इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ रहे हैं, तो आज है उसका 17वां दिन। इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य रचना में विच, व्हेन, वेयर और वाई आदि का प्रयोग। पिछले डे 16 में हमने पढ़ा था व्हाट, हु, हाउ का प्रयोग। ठीक है, व्हाट देख लिया हमने, हु देख लिया, हाउ देख लिया। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे विच, व्हेन, वेयर एंड वाई। आप पीछे व्हाट, हु, हाउ शब्दों का प्रयोग करना सीख चुके हैं। अब यहाँ विच, व्हेन, वेयर, व्हेन, वाई का प्रयोग सीखिए। विच शब्द का प्रयोग प्रायः बेजान वस्तुओं के संबंध में होता है। विच, ठीक है, कौन सी। व्हेन कालबोधक शब्द है। व्हेन मतलब कब, बताएंगे कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ, कब। एंड वेयर स्थान बोधक मतलब किस जगह पर। इसी प्रकार वाई कारण को सूचित करता है। वाई क्यों, किस वजह से, किस प्रकार। ठीक है, इन सब शब्दों के प्रयोग की एक विशेषता यह है कि इनके साथ डू, डिड या कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगाना पड़ता है। इनके साथ कुछ भी हमें हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रियाएं होती है वो लगाते हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं विच से। विच प्रश्न है, तुमने कौन सा गाना ज़्यादा पसंद किया, लता का या आशा का। कौन सा, ठीक है, कौन सा में मतलब विच। ठीक है, विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर। विच सॉन्ग कौन सा गाना, डिड यू तुमने, प्रेफर मतलब पसंद किया। लतास मतलब लता का और आशास आशा का। अपस्ट्रोफी एस लगाया है तो आशा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, आशास मतलब आशा का, लताश मीन्स लता का। उत्तर, मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड। मुझे पसंद है, आई लाइक वॉट जो, यू हैव लाइक्ड जो तुमको पसंद आया है। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। विच कौन सी बुक, आर यू रीडिंग किताब, आर यू तुम रीडिंग पढ़ रहे हो, कौन सी किताब तुम पढ़ रहे हो। वह उपन्यास जो तुमने तुमसे कल मांग कर लाया था। इट्स द नॉवल विच आई बोरोड फ्रॉम यू यस्टरडे। इज द नॉवल, यह वह उपन्यास है, विच जो, आई बोरोड मतलब मैंने मांगा था, उधार लिया था, फ्रॉम यू तुमसे, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल में, यह वही उपन्यास है जो मैंने तुमसे कल उधार लिया था। तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है। विच इज़ योर फेवरेट मूवी। विच इज़ मतलब कौन सी है, योर तुम्हारी, फेवरेट पसंदीदा, मूवी फिल्म पिक्चर। तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो हमने विच के एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम व्हेन के एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। व्हेन डिड यू रिवाइज योर लेसन। व्हेन मतलब कब, डू यू तुम, रिवाइज मतलब दोहराते हो, योर लेसन अपना पाठ, सवेरे। इन द मॉर्निंग में। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग टू अस। व्हेन आर यू कब, यू तुम, आ रहे हो, टू अस हमारे यहाँ या हमारे पास, तुम कब आ रहे हो हमारे यहाँ। जैसे ही समय मिलेगा। एज सून एज आई गेट टाइम। एज सून एज जैसे ही, आई मैं, गेट मुझे मिलता है, टाइम समय, जैसे ही मुझे समय मिलता है। तुम संजय से कब मिले। व्हेन डिड यू मीट संजय। व्हेन डिड यू कब तुम मिले संजय से। मैं उससे पिछले शनिवार को मिला था जब वह दिल्ली आया था। लास्ट सैटरडे पिछले शनिवार। व्हेन ही केम टू दिल्ली जब वह आया था दिल्ली। अब हम वेयर के बारे में पढ़ते, कहाँ, जगह की बात हो रही है यहाँ पे, जगह के बारे में। आप कहाँ काम करते हैं, किस जगह। वेयर डू यू वर्क। कहाँ, डू यू तुम, वर्क काम करते हो, कहाँ काम करते हो। एक सरकारी दफ्तर में। इन आ गवर्नमेंट ऑफिस। इन अ गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस, दफ्तर। आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू बाय
बुक्स, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डू यू आप बाय खरीदते हो, बुक्स मतलब पुस्तकें। पुस्तक महल दरियागंज, फ्रॉम पुस्तक महल दरियागंज। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर कहाँ, डू यू आप, लिव मतलब रहना, आप कहाँ रहते हैं, रूपनगर में, इन रूपनगर। आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड यू बाय आपने खरीदा, योर सूट आपका सूट। कनॉट प्लेस से, फ्रॉम कनॉट प्लेस। अब हम वाई क्यों कारण वाले पढ़ेंगे हम। आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, वाई डू यू क्यों आप ड्रिंक पीते हैं, मिल्क डेली दूध रोज, क्यों आप दूध रोज पीते हैं। अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन गुड हेल्थ, टू मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, गुड अच्छी, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है, वाई इज मीनाक्षीज टीचर सो स्ट्रिक्ट, वाई इज क्यों है, मीनाक्षीज टीचर मीनाक्षी की अध्यापिका सो स्ट्रिक्ट, सो कठोर मतलब वेरी कठोर, इतनी कठोर। मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है, क्योंकि वह अपनी छात्राओं की उन्नति चाहते हैं, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ हर स्टूडेंट, बिकॉज क्योंकि शी इज इंटरेस्टेड वह चाहती है, इन द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब उन्नति, वह उन्नति चाहती है ऑफ हर स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों की, अपनी छात्राओं की, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन वह रुचि रखती है अपने छात्राओं की उन्नति में। तुम यहाँ क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग हेयर, वाई आर यू क्यों तुम सिटिंग बैठे हो, हेयर यहाँ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। अपने मित्र मनीष की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड मनीष, आई एम वेटिंग मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, फॉर माई फ्रेंड मेरे मित्र मनीष की। याद रखें, रिमेंबर, हु और विच इन दोनों के अर्थ के अंतर को समझिए। हु का अर्थ है कौन, हु मतलब कौन, एंड विच का है कौन सा, कौन सी। हु मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है और विच पशुओं तथा बेजान वस्तुओं के लिए। इस बात को नीचे दिए गए उदाहरण से अच्छी तरह से मन में बैठा लीजिए। हु वहाँ कौन है, हु इज देयर। आगरा कौन गया, हु वेंट टू आगरा। यहाँ कौन आएगा, हु विल कम हेयर। यहाँ पे हम लोगों के बारे में बात हो रही, जो लोग मनुष्य तो जाएगा, वहाँ पे कौन है, वहाँ एक इंसान है, मतलब कोई व्यक्ति है, तो इसलिए पूछा वहाँ कौन है। ठीक है, आगरा कौन गया, कोई व्यक्ति गया उसके लिए पूछा। तो जितने भी मनुष्य जाति के लिए प्रयोग होते हैं ये हैं, ठीक है। और जो निर्जीव बेजान चीज़ें हैं उसके लिए विच प्रयोग होगा, जैसे कि मेज। मेज क्या बोलती है, नहीं बोलती है ना। मेज पर कौन सी पुस्तक है, विच बुक इज़ ऑन द टेबल। कौन सी पुस्तक मेरी है, विच बुक इज़ माइन। माइन मतलब मेरी। आपका कौन सा कुत्ता है, विच इज़ योर डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे हु नहीं लगाएंगे, हु इज़ योर डॉग। हु इज़ योर डॉग नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ मनुष्य के लिए लगता है। तो डॉग कुत्ता के लिए यहाँ पे विच लगाएंगे, ठीक है। हु और विच का एक एक अर्थ और भी है। जो नियम वही है, मनुष्य के लिए हु, जो, और बेजान वस्तुओं के लिए विच। जो जैसे मैं उस लड़की से मिला जो मॉनिटर है। जो यहाँ पे जो क्या लगेगा, जो के लिए क्या लगेगा, हु, क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात हो रही, लड़की मनुष्य है। आई मेट द गर्ल हु इज़ द मॉनिटर। वह लड़की जो पियानो बजा रही है मेरी बहन है। यहाँ पे भी लड़की की बात हुई और यहाँ से भी पता लग रहा है बहन है, तो मतलब क्या है, वो मनुष्य है। यहाँ पे लगेगा हु। द गर्ल हु इज़ प्लेइंग द पियानो इज़ माई सिस्टर। जो पुस्तक तुम चाहते हो चुन लो। अब यहाँ पे पुस्तक की बात हो रही, तो पुस्तक मनुष्य नहीं है, क्या लगेगा यहाँ पे, विच। सेलेक्ट द बुक विच यू वांट। तो ये था 17वां पार्ट, हमने पूरा पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम 18वें से शुरू करेंगे। तब तक आप इन शब्दों का रिवीजन कीजिए, अब कैसे आपको विच, हु, हाउ का प्रयोग करना है, ठीक है।